व्हाट्सएप मोबाइल आपके विचार शक्ति को क्षीण करती है। आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। इस सिद्धांत को जितनी जल्दी आप मान जाएंगे, इस सिद्धांत को जितनी जल्दी आप अपने परिवार में प्रतिष्ठित कर लेंगे, उतने ही जल्दी आपके परिवार में, आपके समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रातः काल उठकर जब अपने बच्चों से जय सिया राम कहेंगे, रात में सोते समय गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग भी करो, लेकिन जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, ये सब बोलना भी सिखाओ बच्चों को। ये स्वभाव में आ जाएगा, वो जानेंगे तो कम से कम। प्रभु की कृपा ना होती हमारे ऊपर तो हम भारत में जन्म ही क्यों लिए हैं? हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, अफ्रीका में क्यों नहीं जन्म लिए? हम क्यों नहीं मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी से पढ़े? हम पे कृपा तो है, और हम समस्या यही है कि हम उनकी संस्कृत को क्यों अपना माने भाई? दूसरे के पुत्र में जितना हम इतना स्नेह क्यों रखें भाई? हम पहले अपने पुत्र में रखें, दूसरे को, उसके बाद जब हमारा स्नेह उस पुत्र से भर जाए तब आप दूसरे के पुत्र को पढ़ाइए। होता है ना भौतिक जगत में, अरे हमारे घर में भैया बड़ा खर्चा है। जब आपको आप अपने खर्चे से नहीं उरीन हो पा रहे हैं तो आप दूसरे का खर्चा क्यों निर्वहन कर रहे हैं? उसी प्रकार जब आपको अपने संस्कृत से, आप या तो जितने ग्रंथ हैं इनसे आप उपरत यदि आपको हो गई हो, आप सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ लिए हो, तब तो आप मैंने अमेरिका और रशियन के फिलोसफर्स को पढ़िए। इतने कोटि, इतने सहस्त्र देवी देवता हमारे संस्कृत में हैं, हमारे सनातन धर्म में हैं, उसके बाद भी हम, और कारण क्या है? कारण यह है कि हम तनाव में होते हैं, फिर हमारे अंदर अवसाद जन्म लेता है, और फिर इसका अब आजकल तो अवसाद, पहले कम था भारत देश में, कम क्या था ही नहीं, क्योंकि जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे महावीर हो, जहां पर महात्मा गांधी सरीके से विनयपूर्ण प्रतिमूर्ति हो, वहां पर कैसा अवसाद, जहां पर भगत सिंह, सुखदेव, अनेक इतने बड़े, किसका नाम लें, ऐसे अनेकों, राणा सांगा की ये भूमि है, शिवाजी महाराज की ये भूमि है, इसमें अवसाद कहां? महाराणा प्रताप जी ने घास खाकर अपना जीवन जिया और अपने अंत तक अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई किए, और ये वही भारत भूमि है जहां पर जन्मे आज का युवा। उत्साह को तो छोड़ो, उसके जीवन में उत्साह और उल्लास की तो कोई जगह ही अब नहीं बची है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई है, इतना विकारों का समूह इतना प्रबल हो गया है कि उसके ऊपर वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। जब देखो तब नकारात्मक बातें, जहां देखो कहीं पर सकारात्मक चर्चा होती ही नहीं है। और जहां पर सकारात्मक चर्चा हो रही है वहां पर उनको सुहाती इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं है, हमारे परिवार वालों ने वो संस्कार ही नहीं दिया है, तो हमको हरि चर्चा कहां सुहाएगी? और अभी समय है श्रेष्ठ जन ग्रंथों का सानिध्य कर लीजिए, करवा लीजिए समाज को, अपने घर को, परिवार को, अन्यथा समय चूक पुण्य का बचता। फिर समय निकल जाने के बाद फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ये कोई कथा कहानी नहीं है। अभी समय है, अभी मान जाइए, अपने परिवार में, अपने समाज में इसका जितना अधिक हो सके प्रसार कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने हित के लिए करते हैं कोई कार्य तो हम स्वार्थी होते हैं, परंतु जब हम समाज के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम वही श्रेष्ठ परमारथ है। सखा परम परमारथ अनेकों अनेक हैं, वही श्रेष्ठ परमारथ है।
हम अपने परिवार में प्रेम का प्रसारण करेंगे। क्योंकि भैया प्रेम क्या करता है, प्रेम धीरे धीरे आपकी ग्रंथियों को खोलता चला जाता है। प्रेम का स्वभाव, जब आप प्रेम भाव से जीने लगेंगे तो स्नेह स्नेह धीरे 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 वो आपके जो ममता और मोह और ईर्ष्या रूपी जो एक ग्रंथि हैं, जितने विकार हैं, उन विकारों की ग्रंथियों को धीरे 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 वो खोलता चला जाता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जिस परिवार में, जिस घर में, जहां जिस घर में प्रेम है, वो परिवार छिन्न भिन्न होने से बच जाता है। आज हर दूसरा घर, पूरा तो नहीं कह सकते, परंतु हर दूसरे घर में सिर्फ लड़ाई की, मतभेदता की यदि वजह पूछेंगे तो उनमें से कुछ ही लोग बता पाएंगे। फिर पूछेंगे भाई क्यों आप अपने भाई के साथ नहीं रहते? अरे अब परिवार बड़ा हो गया एक घर में। अरे परिवार बड़ा हो गया एक घर में, क्या समस्या है? संयुक्त परिवार की जब से यह परंपरा गई है, सारे विकारों और सारे नाश का जड़ यही है। और फिर जो कमजोर जीव होता है ना, वो माताओं को दोष देता है। माताएं क्या करेंगी? आपके परिवार का संस्कार ही ऐसा है। जब आपके घर में कोई भी नया प्राणी प्रवेश करता है, जब आपको कोई भी स्वभाव तभी प्रेरित कर सकता है या तभी प्रभावित कर सकता है जब उस विकार को आप स्थान देंगे। आपके जीवन में सद्विचार या विचार तभी प्रवेश करेगा जब उसको एक स्थान देंगे आप। तब जब हम वो स्थान दे देते हैं, फिर उसके बाद में जब कोई वस्तु एक बार, जैसे इस पंडाल में जैसे अभी लगा दिया जाए कि इनका प्रवेश, इस प्रकार के लोगों का प्रवेश नहीं होगा, तो नहीं होगा। जब उनका प्रवेश इस पंडाल में होगा ही नहीं, तो उनकी लीला यहां पर कैसे प्रसारित होगी? हम उस समय सजग नहीं देते जब हमको सजगता की आवश्यकता होती है। हम तब सजग होते हैं या तब सिर पीटते हैं, कब? जब वो प्रवेश करके अपनी संपूर्ण लीला कर देते हैं। तब बहुत खोलना उचित नहीं है, परंतु ये दुखद है। और यही कथा है, यही श्रेष्ठ सत्संग है। हमारे जीवन में प्रेम हो भैया, तर्क नहीं। परिवार के लोगों के साथ आपसी संवाद स्थापित कीजिए। अब संवाद की भी यह स्थिति है कि हम संवाद भी किस स्तर पर ले जाते हैं। देखिए, हर संबंध की एक मर्यादा है। पिता पुत्र से कितनी बात कर सकता है, इसकी मर्यादा है। पिता कभी पुत्र का सखा नहीं हो सकता। समस्या यह है कि उन सब मर्यादाओं को हम जब लांघ गए हैं आज के परिवेश में, और उन सब जब हम मर्यादाओं को लांघ गए हैं, तब जो है, क्योंकि अनुशासन जो है ये भक्ति की मूल है। आपके जीवन के निर्माण की आधारशिला है अनुशासन। हम किससे क्या, प्रभु ने, हमारे श्रेष्ठ ऋषियों ने ऐसा संबंध हमको आपको ऐसा संबंध निर्वाहन करने के लिए दिया है कि आप गुरु से कितना भाव तक बात कर सकते हैं, श्रेष्ठ से किस भाव से और कितना बात कर सकते हैं, और गुरु अपने भाई से, अपनी बेटी से, अपने पुत्र से, और ये हो भी किस हृदय से पाता है। सबसे पहला कार्य इस कथा में, मानस संशय में, आपको क्या करना है? डर भगाना है। दूसरा विकार जो है अभिमान है। काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जितने विकार हैं, इनको सबको यदि आप अपने जीवन से प्रवाहित कर देंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आपके जीवन में सबसे प्रथम क्या होगी? करुणा उत्पन्न होगी।
दया उत्पन्न होगी, आपके जीवन में शील आएगा। और जब, क्योंकि ये जो प्रेम रूपी पुष्प है ये कहीं और नहीं पाया जाता, ये करुणा रूपी बाग में ही इसका जन्म होता है, या प्रेम रूपी फल कहीं और किसी वृक्ष में नहीं होता, करुणा रूपी वृक्ष में ही ये होता है। क्योंकि ये सुमधुर होता है, स्वादिष्ट होता है। और जब आप करुणा हो जाएंगे, करुणा क्या है? करुणा अपने संबंधों में करुणा कोई वही स्वभाव है। ये करुणा क्या, जब हम दूसरे के कष्ट को देखकर जब हमारा हृदय द्रवित होने लगे, तब जानिए हम कारुणिक हैं, तब हम दयावान हैं। रास्ता चलते भी यदि किसी को चोट लग जाती है, तो यदि आप अपने वाहन को रोक कर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सूचना दे करके उसको यथा उचित इलाज के लिए तो भेज सकते हैं। देखिए, हर जगह अपवाद होता है। जीवन में आप अपवाद पर यदि चिंतन करेंगे, अपवाद को आधार बनाकर जीवन जिएंगे, तो कभी भी आपका जीवन श्रेष्ठ का जीवन नहीं कहलाएगा। आप श्रेष्ठ जीवन शैली नहीं जी पाएंगे। अब आप कहें कि भैया कभी कभी पुलिस आ जाती है, कभी कभी अनेकों, तो जीवन में अपवाद हो कोई बात नहीं। यदि 100 बार से 20 बार हम फंस भी गए और 80 बार यदि हमने कर दिया किसी का कल्याण, किसी पर दया करके कृपा कर दी, तो वो 80 बार हमारा नोट होगा, और वो 80 8,000 बार पलट के भगवान देंगे हमको आपको। क्यों? क्योंकि अब भगवान के पास भी बहुत समय नहीं है। उस हाथ दीजिए और इस हाथ लीजिए, और फिर नहीं तो आप ऐसे रोते रहेंगे। वो जीव ही क्या भाई, जो दूसरे को देखकर दुखी ना हो जाए, वो तो पत्थर है, फिर वो हृदय नहीं है। वो हृदय ही क्या जो द्रवित ना हो जाए? वो हृदय ही क्या जिसके हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, सद्भाव ना हो? भाई मनुष्य जानवर थोड़ी ना है। जानवर मैला कुचैला भक्षण करता है, भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं रहता है। मनुष्य तो भोजन करता है ना। मनुष्य के पास तो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, श्रेष्ठ हैं, परंतु दुखद यह है कि मनुष्य तो पशु से भी बदतर हो गया है। बस खा पीकर सो जाना, पैसा कमा लेना, नौकरी कर लेना, सुबह शाम बस चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठकर युवान भाई बहन सिगरेट पी लेना, यही आपका जीवन है। कीड़े के जैसा मर जाओगे, कोई पूछने नहीं आएगा। बहुत जन्मे बहुत खत्म, बहुत जन्मे बहुत मर गए, भैंसा कुंड पर लाइन लगी है। जीवन में यदि कुछ कर गुजरना है तो उठो और जागो, और तब तक जागो, तब तक भागो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य ही क्या जो आप, कौन सा ऐसा जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई सा ऐसा लक्ष्य नहीं है जो अप्राप्त हो सके। आप ठान करके देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अब मैं आपको निज अनुभव बताता हूं, 1-2 बार हो सकता है, परंतु तीसरी बार आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आप लक्ष्य की ओर उन्मुख हो ही जाएंगे। अब आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। परंतु लक्ष्य क्या हो, लक्ष्य निर्धारण के पहले आप अपने इष्ट, अपने सद्गुरु, अपने ग्रंथों से अवश्य एक बार सलाह ले लें। अब हम चाहें कि सूर्य भगवान को निकल जाएं तो यह असंभव है ना। आज यही स्थिति हो गई है कि हम कुछ भी लक्ष्य बना लेते हैं और बाद में अवसाद में फंस जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो रात दिन मेहनत किया लेकिन आईएएस नहीं बन पाए। भाई हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई आईपीएस नहीं बन सकता, हर कोई व्यापारी नहीं बन सकता। और यदि आपको बनना है तो फिर उस स्तर की आपकी मनोदशा होनी चाहिए, आपका आत्मबल उस स्तर का होना चाहिए।
पब में जाकर के आईएएस नहीं बन सकते आप। नहीं मानेंगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे। किसी भी श्रेष्ठ का जीवन आप देखें तो उसके जीवन के सकारात्मक भाव को देखें। हम श्रेष्ठ में भी जब नकार, देखिए कोई भी श्रेष्ठ हमसे श्रेष्ठ है तो इसका अभिप्राय यह है कि वो हमसे श्रेष्ठ है, इसका अभिप्राय यह है, ये सिद्ध होता है कि उसके अंदर हमसे ज्यादा एनर्जी है, हमसे ज्यादा क्षमता है, हमसे ज्यादा उसके अंदर हमसे ज्यादा मजबूत आत्मबल उसका है। यूं ही कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। श्रेष्ठ है तो है, यूं ही। और जब हम अपवाद में जीवन जीने लगते हैं तब फिर क्या होता है? वही अवसाद, अपवाद का पूरक है अवसाद। माना कि जीवन ना जिए, जीवन क्या है, नहीं जीवन क्यों है, क्या है, क्या क्यों है। यू हैव टू थिंक और यू शुड थिंक, अदरवाइज तर्क से नहीं भैया। इस जगत में दो ही हैं बस। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो, इन्हीं को जपो। जब मौका मिले, ऑफिस में, व्यापार में, जहां भी मौका मिले आपको, कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान लगाकर स्नान कर कर ही जपो। अरे सोते जपो, उठते जपो, बिना माला के जपो, और तो और कहें बाथरूम में भी जपो। पता नहीं बाथरूम में ही जान निकल जाए तो क्या करोगे आप?